थे कोडक्राफ्ट विद सार्थक के पहले वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्रड ऑपरेशन यूजिंग डॉट नेट वेब एपीआई। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है जिसका हम यूज वेब एपीआई बनाने में करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पहले पहला वेब प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं डॉट नेट की मदद से। फिर एसक्यूएल सर्वर यानी एसक्यूएल बैकएंड के से हम डॉट नेट से कनेक्ट करेंगे फ्रंट एंड डेटाबेस को बैकएंड के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर क्रिएट और रीड दो ऑपरेशन करेंगे। बाकी का अपडेट और डिलीट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए हम पहले चलते हैं विजुअल स्टूडियो में हमारे। तो मैंने सिंपली आपको पहले यहाँ पे विजुअल स्टूडियो खोलना है, नया प्रोजेक्ट चूज करना है और यहाँ पे हमको सर्च करना है एस पी डॉट नेट फॉर वेब एपीआई। हमको ये प्रोजेक्ट चूज करना है वेब एपीआई क्योंकि हम एपीआई बनाने वाले हैं इसलिए। तो सिंपली मैंने ये चूज कर लिया और आप चाहे ऐसा नाम नेम दे सकते हैं। तो मैंने इसको डेमो स्टूडेंट, बिकॉज मैंने स्टूडेंट इसलिए दिया है क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं स्टूडेंट टेबल को एसक्यूएल सर्वर के स्टूडेंट टेबल को डॉट नेट के प्रोजेक्ट से एपीआई बनाने में मदद बनाना चाहता हूँ इसलिए। सो सिंपली नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से हम हमारा फ्रेमवर्क का वर्जन सिलेक्ट करेंगे। मैंने 8CS सिलेक्ट किया है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट फीचर्स देता है और उसके बाद डॉट नेट 9 भी लेटेस्ट वर्जन, आप वो भी यूज दोनों में मेथड सेम ही है। सो सिंपली क्रिएट होने लगेगा। इट विल टेक सम टाइम्स। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट अब रेडी हो चुका है। तो पहले ऐसे ही ब्लैंक है, तो पहले देखते हैं कि अगर हम ऐसे ऐसे ही रन करेंगे तो कैसा दिखता है। ये फर्स्ट टाइम रन हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेदर फोरकास्ट के एपीआई आ रहा है क्योंकि अ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेदर फोरकास्ट सीएस का एक मॉडल है और कंट्रोलर्स में हम जाएंगे और वहाँ पे उसका कंट्रोलर है। वहाँ पे ऐसे ही उन लोग देते हैं, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम इसे डिलीट कर सकते हैं। सो मैंने ये भी डिलीट कर रहा हूँ, ये भी इसका हमें कोई यूज नहीं है। सो तो यहाँ पे तो पहले हमें एंटिटी ईएफ कोर को यूज करने के लिए हमें पहले 3 पैकेज से डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो सो यहाँ पे हम नगेट पैकेज मैनेजर में जाके हम सिंपली ब्राउज में जाके हमें जो चाहिए वो हम सर्च करेंगे। ओके, तो पहला है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हम वो डाउनलोड कर लेंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए। उसका हम कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये लेटेस्ट 9 है तो यहाँ पे लेटेस्ट 9 ही करेंगे। ये थोड़ा समय टाइम लेगा डाउनलोड होने में। ओके, तो ये अब हो चुका है। इसके बाद हमें करना है, हम क्योंकि एसक्यूएल सर्वर के साथ इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें एसक्यूएल सर्वर का भी पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो ये है एंटिटी फ्रेमवर्क फॉर एसक्यूएल सर्वर। तो उसको ये भी डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद हमें टूल्स उसके डाउन, अगर आप लोग एसक्यूलाइट डेटाबेस यूज करते हैं तो यहाँ पे आप एसक्यूलाइट भी यूज कर सकते हैं और माई एसक्यूएल तो माई एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं टूल। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे पैकेजेस डाउनलोड कर लिए हैं। तो हम वो देखना है तो डिपेंडेंसीज में जाके
हमने जो भी पैकेजेस डाउनलोड किए हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला एमटीटी फ्रेमवर्क फॉर एसक्यूएल सर्वर और टूल्स 3, और ये स्वेश बग वो पहले से ही वेब एपीआई के साथ आता है। तो अब हम जाते हैं डायरेक्ट हमारे डेटाबेस में। तो पहले हमें हमारा डेटाबेस क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नेम से। तो पहले मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वो, तो स्टूडेंट वाला डेटाबेस में सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैं ये टेबल वहाँ पे क्रिएट करूंगा स्टूडेंट्स। पहले क्रिएट कर हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल एग्जीक्यूट करता हूँ और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। और ये सैंपल रिकॉर्ड मैं वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जिस मदद से हम वहाँ पे एपीआई की यूज मदद से देख सकते हैं। तो हम हमारे टेबल में देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स है। मैं जस्ट एक सिलेक्ट की सिंपल क्वेरी रन कर रहा हूँ। और ये इतने रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में स्टोर है। तो अब इसके बाद का स्टेप है, हमें एक स्कैफोल्ड का कमांड रन करना है। स्कैफोल्ड ज्यादा एक डीबी एक ईएफ कोर का कमांड है, जिसकी मदद से हम मॉडल क्लास क्रिएट कर सकते हैं। और वो डीबी कंटेक्स्ट क्रिएट कर डीबी कंटेक्स्ट एक फाइल जनरेट होती है जब ये कमांड हम रन करते हैं। एक डीबी कंटेक्स्ट नाम की फाइल है जिसके अंदर हमारे डेटाबेस की जितनी भी थिंग्स है जिस जो हम बाइंड करना चाहते हैं वो सब लिख के आ जाएगी। जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल में लिखा है प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी, वो सब के सब वहां पे चली जाएगी। ये पूरा टेबल वहां पे कॉपी हो जाएगा एज अ लिंक क्यू फॉर्मेट के अंदर। क्योंकि हम सभी को पता है एसपी डॉट नेट को ईएफ को ज्यादातर लिंक क्यू यूज करता है, इसलिए हम पहले ये कमांड रन करेंगे। मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। हम सिंपल नगेट पैकेज मैनेजर में जाके कंसोल आपको चूज करना है। उसके बाद ये पेस्ट करने के बाद, सॉरी, ये सक्सेड नहीं हुआ है कि उसकी मैंने यहाँ पे डेटाबेस नेम की जगह हमें अच्छे तो हमने वो कमांड रन की, यहाँ पे एरर आ गई क्योंकि यहाँ पे सर्वर के नाम में हमें हमारा एसक्यूएल का सर्वर का नाम देना है। सो मेरे एसक्यूएल का सर्वर का नाम है, और डेटाबेस का नाम हमें यहाँ से हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है स्टूडेंट, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और ये डायरेक्ट कॉपी करते हैं। and तो अब ये प्रोसेस करेगा हमारे एसक्यूएल सर्वर को और मॉडल को बाइंड करने में, बैकएंड को बाइंड करने में। ओके, ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आप सबको समझा देता हूँ। एक कंटेक्स्ट फाइल बन के आ चुकी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इस कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुकी है। एक देख सकते हैं हमारे सर्वर का नाम, जो हम इस एमवीसी में जब हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं इसी कुछ बनती है, वो डायरेक्टली हमें कनेक्शन स्ट्रिंग बना के ही देते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो हैश की मतलब होता है रिंकियो के अंदर वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है। फिर कॉलम नेम एज, हमने एज कॉलम लिया है। ईमेल कॉलम है, एक नेम का कॉलम है। और ये सारे की सारी एसक्यूएल में जो भी हमने लिखा है वो लिंक क्यू के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट हो चुकी है। बिकॉज इसे कहते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि इसमें हमने पहले बनाया है डेटाबेस, उसकी मदद और स्कैफोल्ड की मदद से उसे बाइंड किया है हमारे वीएस कोड विजुअल स्टूडियो के साथ। और अगला स्टेप हमें कनेक्ट करना है एप्स। अब अगला स्टेप है हमें सिंपली यहाँ से हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लेना है।
और ये सारी चीजें को रिमूव कर देना है और डायरेक्टली हमारा जाना है हमारी एप सेटिंग डॉट जेसन में, जहाँ पे हम हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग को दिखाएंगे या फिर रन करेंगे। ओके, कॉपी कर लिया है। सो हम यहाँ पे हमारी वो कनेक्शन स्ट्रिंग को लिखते जाएंगे बिल्डर डॉट। और हमें हमारे यहाँ से कॉन्टेक्स्ट का नाम ले लेना है, जो भी हमने यहाँ पे आए ऑटोमेटिक आ जाता है, जनरेट हो जाता है उसका नाम, स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट। मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, वरना वीडियो की लेंथ कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने सारी बेसिक चीजें कर ली है। अब हम रन करेंगे। ओके, रन हो चुका है पर नो ऑपरेशन डिफाइन, क्योंकि वेदर फोरकास्ट का जो था वो हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमें एक नया कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, तो पहले हम कंट्रोलर बनाएंगे जहाँ से हम हमारी एपीआई को क्रिएट कर पाएंगे। तो सिंपली कंट्रोल में जाके राइट लेफ्ट क्लिक करके ऐड करना है एक कंट्रोलर को। हम वेब एपीआई बना रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे एपीआई पे क्लिक क्लिक करना है। सिंपली लिखेंगे हम स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है पहला एपीआई कंट्रोलर। सो सिंपल हमें कैसे करना है, पहले तो हम HTTP गेट रिक्वेस्ट करने वाले हैं। सो पहले हमारा हम रीड करने वाले हैं, तो रीड ज्यादातर रेस्टफुल एपीआई में गेट से होती है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे HTTP गेट। और पहली एपीआई हम स्टूडेंट की क्रिएट करने वाले हैं हम। तो हम यहाँ पे मेथड क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमें पहले कॉन्फ़िगरेशन भी पहले ऐड करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमने जो मिडलवेयर प्रोग्राम डॉट सी एस में बिल्डर रजिस्टर कराया है, उसको यहाँ पे एसेस करना है, यहाँ की डेडी कंटेक्स्ट पर यहाँ पे हमें एसेस करनी है। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे क्वेरी लिख दी है पूरी की पूरी। तो मैं पहले आपको एक और समझा देता हूँ। पहले हमने यहाँ पे रीड ओनली कॉन्फ़िगरेशन ऐड की है, हमारा जो कंटेक्स्ट है उसके साथ कंटेक्स्ट एक वेरिएबल ले लिया है, कंट्रोलर का ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंटेक्स्ट को कॉल किया है, कंटेक्स्ट आएगा प्लेस कंटेक्स्ट के साथ मर्ज कर दिया है। और यहाँ पे हमने गेट मेथड की मदद से स्टूडेंट गेट स्टूडेंट एक वेरिएबल बनाया है, स्टूडेंट्स टू लिस्ट एक क्या कहते हैं, एक मेथड है जो हम एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं, वो लिंक क्यू के अंदर टू लिस्ट की मदद से होता है। और रिटर्न ओके स्टेटस की मदद से हम डायरेक्ट स्टूडेंट को रिटर्न कर देंगे, जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा वो डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, वो हमें जेसन फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। तो अब हम रन करते हैं ये। तो यहाँ पे रन हो चुका है, हमारी पहली एपीआई आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली ट्राई इट आउट के साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमने जो तीन रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड किए, तो हम तीनों के तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर दैट वीडियो। आई नो मैंने आप सबसे कहा था कि हम क्रिएट भी करेंगे, पर आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया
डेटाबेस को विजुअल स्टूडियो के साथ बैंड किया बैकएंड के साथ, इसलिए टाइम कुछ ज्यादा लग गया। आज आज के लिए अब यहाँ पे इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम डायरेक्ट पूरे का पूरा फ्लड कर लेंगे, यानी कि क्रिएट भी करेंगे, ये जो हमने इस मेथड में किया ये भी करेंगे, डिलीट और अपडेट चारों के चारों थिंग्स एक साथ कर लेंगे। तो आप सबका यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आप कृपया लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच।